नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। स्वागत है आप लोगों का नए भारत की बात में और इस वक्त मेरे साथ मयंक कुमार राय जी मौजूद है जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में एक हेड प्रोफेसर है। इनसे बात करेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत एक्सप्रेस की दूसरी वर्षगांठ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस की दूसरी वर्षगांठ के लिए सबको बधाई। और मैं कृषि विज्ञान केंद्र और नए भारत के कृषि विज्ञान केंद्र जो मैं रामपुर में पोस्टेड हूँ, और इस समय जो नए भारत की जब बात हम कर रहे हैं तो इस समय हम इस स्टेज में हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, चाहे वो खाद्यान्न फसलों का हो और चाहे आपका दलहनी फसलों का हो, तिलहनी फसलों का हो या औद्यानिक फसलों का है जिसमें फल और फूल आ जाते हैं, सब्जियां आ जाती हैं। तो हम इधर विगत हम 10-12 साल की बात करें तो बहुत ज्यादा उत्तरोत्तर विकास हुआ है। कृषकों में काफी जागरूकता हुई है कि कैसे जो है अच्छा से अच्छा उत्पादन लें, और अच्छा से अच्छा उत्पादन लेने का सबसे बड़ा एक टारगेट कृषकों ने जो बनाया है। और इसमें सरकार की, चाहे वो प्रदेश की सरकारें हों या भारत की सरकार है, उन सभी लोगों ने टारगेट बनाया कि अच्छी क्वालिटी का उत्पादन हो और पर इकाई जो जगह है उसमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे लिया जाए और इसको इंटरनेशनल मार्केट में कैसे बेच लिया जाए। ये नए भारत का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके साथ साथ क्वालिटी भोजन की अगर बात करें, क्वालिटी उत्पादन की बात करें, तो कृषकों में एक नई जागरूकता होती है। प्राकृतिक खेती की जागरूकता हुई है, जैविक खेती की जागरूकता हुई है। जैविक खेती के साथ साथ इसके उत्पादन करने के पश्चात इसका कृषक स्वयं वो कर रहा है, उत्पादन कर रहा है और खुद बाजार तक लेकर के जा भी रहा है। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि हम कह सकते हैं कि भारत सरकार, प्रदेश की सरकारें कृषकों के तक पहुंची हैं। जो हमारी पूरी दुनिया में जो तकनीकी उपलब्ध है, कृषि तकनीकी उपलब्ध है, अच्छी तकनीकी, वो उत्पादन से लेकर के जो है बाजार तक कैसे बेचे और उपभोक्ता को कैसे अच्छी से अच्छी चीजें मिले खाने को, इस पर सरकार का जो फोकस है वो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा काम ये नए भारत में हो रहा है। मैं इसके साथ साथ खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ मैं बात करूंगा, मछली उत्पादन की भी बात करूंगा। मछली उत्पादन में भी बहुत अच्छा विकास हुआ है। और आप देखेंगे कि मैं अगर मधु की बात करूं, यानी मधुमक्खी पालन की बात करूं, इसका भी जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। किसान अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मछली उत्पादन का भी होकर करके प्रोसेस करके उसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि हमारा भविष्य उज्जवल है। कृषकों का जो संगठन भारत सरकार ने जो बनाया है, जिसको एफपीओ के नाम से जानते हैं, इसमें मैं भारत एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से पूरे देश के कृषक बंधुओं से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप एफपीओ को जरूर जो है, एफपीओ में जुड़िए जरूर। 10,000 एफपीओ सरकार ने बनाने के लिए वादा किया था और बन भी गया है करीब करीब। तो उसके माध्यम से सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो औद्यानिक मिशन की योजनाएं हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की योजनाएं हैं, जितनी योजनाएं हैं, सरकार की जितनी योजनाएं, उनसे अगर आप जुड़ेंगे, जिन किसानों को सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी है, ज्ञान है, उनको बहुत लाभ हो रहा है। किसान वही पीछे हैं जो सरकारी योजनाओं को, जिनके पास जानकारी खुद स्वयं की नहीं है और उनको खुद का इंटरेस्ट नहीं है उस तरह से। तो मुझे लगता है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जरूर लें। और हर व्यक्ति के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, अभी देखिए आपके बजट में 5 लाख रुपया उसका लिमिट कर दिया गया। किसानों को हर, जैसे किसान सम्मान योजना दिया गया। किसानों को जो इनपुट खरीदने के लिए जो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उस पर भी बहुत सरकार ने ध्यान दिया है। सिर्फ हमारी कमी यही है कि जो किसान या कृषक बंधु या जो कृषि में व्यापार में जो व्यक्ति लगा हुआ है और जिसको योजनाओं का ज्ञान नहीं है, पीछे वही है। और इसमें वैज्ञानिकों द्वारा, कृषि के अधिकारियों द्वारा, समस्त सरकारों द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कोई कृषि का क्षेत्र अछूता नहीं है जो कि इस समय सरकार ने उस पर ध्यान न दिया हो। आपके अनुसार, जैसे आपने कहा, जिन किसानों को ज्ञान नहीं है या फिर जिन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में, वही लोग पीछे हट रहे, तो किस तरीके से आपके अनुसार हम उन तक वो बात पहुंचा सकते हैं ताकि वो भी जागरूक हो सके? ये बहुत अच्छी बात है। मैं बताऊं, प्रदेश सरकारें जितनी हैं, चाहे वो देश की कोई भी प्रदेश सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो या भारत सरकार है, खासकर बहुत सारी एजेंसियां हैं उसके लिए है जो कृषकों तक बातें ले जा रही हैं। बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इस काम को कर रही हैं। जैसे हमने एफपीओ की बात करी, आपका जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, आज की डेट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको आईसीआर बोलते हैं, कम से कम 100 से ऊपर उसके अनुसंधान केंद्र हैं पूरे भारत में और 750 के ऊपर कृषि विज्ञान केंद्र हैं। पूरे प्रदेश की जितने कृषि विभाग हैं, उद्यान विभाग है, आप कह सकते हैं फिशरीज डिपार्टमेंट है, उसके लिए अलग मिनिस्ट्री बनी हुई है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय है। तो मुझे लगता है कि अगर एक जनपद स्तर पे बात करें तो किसान, कृषि और किसान के लिए, जैसे फसल इंश्योरेंस की बात है, क्रॉप इंश्योरेंस की बात है, अगर एक किसी जनपद स्तर की बात करें तो सभी विभागों को अगर हम जोड़ दें तो कम से कम 100 ऐसे विभाग हैं जो किसानों के लिए, आम आदमी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, और यह भी गारंटी दे रहे हैं कि आप योजनाओं को लागू करें, अपने यहाँ लागू करके उसका लाभ लें, और जो आप उत्पादन करेंगे उसको बेचने के लिए भी सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है, जिसको कोल्ड चेन मैनेजमेंट भी कहा जाता है। मंडियों में बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। मंडी में आप देखिए, अगर नोएडा का किसान चाहेगा कि चेन्नई की मंडी में क्या किसी उत्पाद का क्या रेट है, तो उसको ऑनलाइन उसको ज्ञान हो सकता है और उसको बेच भी सकता है। इस तरह की चीजों को फायदा जरूर लेना चाहिए, और सभी लोग जो है, सभी विभाग इसमें प्रयासरत हैं, और किसानों ने इसका लाभ भी लिया है। कुछ जगहों पे अछूती बातें हैं जहां अगर किसानों की जागरूकता की वजह से किसानों की हो सकता है उतनी इंटरेस्ट न लिया हो, और हो सकता है हमारी जो सरकार की एजेंसियां हैं वहां ठीक से न पहुंच पाई हो, लेकिन मुझे लगता है कि 90% भारत का जो क्षेत्र है उसमें जो है इस समय भारत सरकार की सभी योजनाएं पहुंच गई हैं। उसको ऑनलाइन, जैसे इस समय सूचना तंत्र का समय है, जैसे आपका भारत एक्सप्रेस इस समय इस पे काम कर रहा है, अभी मैं देख रहा था सेशन इसका, इस सूचना तंत्र के माध्यम से कैसे जो है इसका लाभ लिया जा सके। तो भारत जितने न्यूज चैनल हैं उस पे आप लोग इसको समय समय पे चलाते रहते हैं कि सरकार की योजनाएं क्या हैं, सूचना तकनीकियों का कैसे लाभ लिया जाए। आज देखिए सभी बच्चे जो है ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कोई गूगल पे है, कोई फेसबुक पे है, कोई आपका इंस्टाग्राम पे है। तो इसमें अगर रील देखने के साथ साथ अगर कृषि से संबंधित योजनाएं, जो आपका इंटरेस्ट हो, अगर खेतीबाड़ी में, उद्यानिक फसलों में, मछली उत्पादन में, भारत एक्सप्रेस पे एक शो भी आता है कृषि करके, जो भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ा भी हूँ। भारत एक्सप्रेस के साथ मेरी बाइट भी कई बार रही है। तो जैसे अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम खाने पीने की चीजों में जो हम देखते हैं कि एडल्ट्रेशन होता है, जो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है। भारत एक्सप्रेस ने एक बहुत बड़ा उस पर सीरीज चलाया था, मैं भी उसका भागीदार रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इन सब चैनलों को देखने के बाद लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी, और इसमें जो हमारी जो भारत की जो मीडिया है, बहुत सारे चैनल हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका देखी है सोशल मीडिया के साथ साथ। तो मुझे लगता है कि जो आज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसका रोल बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव है। और मैं इस पे कह सकता हूं कि प्रिंट मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 75% से 80% देश की आबादी को प्रभावित करता है। तो मैं आप मीडिया चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग भी सरकार की सभी योजनाओं को एक खास समय दें, और उसके माध्यम से लोगों को बताएं कि भारत सरकार या प्रदेश सरकारें कैसे इस पे काम कर रही हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये थे हमारे साथ मयंक कुमार राय, जिन्होंने हमें बताया किस तरीके से कृषि कानूनों को आगे पहुंचाया जा सकता है। आज इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।